जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछली वीडियो में भैया लखनलाल के प्रसंग को कहा है कि लखनलाल जी जो हैं, जब वह बोलते हैं तो कमट, खरपर, सर्पराज ये सब हिलने लग जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, जा करके अपने बिलों में छुप जाते हैं। तो वहीं बड़े सरकार अर्थात श्री रामचंद्र जी जब चाप को तोड़ने के लिए सम्मुख जाते हैं चाप के, तो इतने धीरे से चलते हैं कि मैया जानकी को उनके बल पौरुष पर शक होने लगता है, संदेह होने लगता है कि कैसे करेंगे, किस प्रकार से चाप को तोड़ पाएंगे। अत्यंत विह्वल हो जाती हैं। माँ गौरा से कहती हैं कि माँ गौरा, आप चाप की गरुता को हर लो, आप चाप की गरुता को कम कर दो। मैया गौरा माँ जानकी को ढाढ़स बनाते हुए कहती हैं कि अगर मैंने गरुता को हर दिया तो ये जो नीच दुष्ट राजा बैठे हैं, कोई भी जाकर के सहर्ष धनुष को उठा लेगा और तोड़ देगा। फिर तुम्हारा ये प्रण कहाँ से जाएगा रामचंद्र जी के वरण का, उसका क्या होगा। मैया जानकी अत्यंत सरल स्वभाव से कहती हैं, तो फिर एक काम कीजिए माँ कि इनको जड़ता प्रदान कर दीजिए। जड़ का मतलब हो जाना, स्थिर हो जाना, जड़ता मतलब स्थिर हो जाना। तो ये जितने नृप जो बैठे हैं वो यहीं पर स्थिर होकर रह जाएं, हिल ना पाएं। ये लोग यहीं पर स्थिर हो जाएं, हिल ना पाएं। तो अंगद इधर कह रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुम तो चलत दसाना न डोलत धरती, आप जब चलते हो तो पृथ्वी हिलती है, और मेरे प्रभु अगर किसी को छू भी देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और बोला है, बताया है उन्होंने कि बाबा गोस्वामी जी ने किस तरह से वर्णन किया है। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरने लगे, कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरने लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमाठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमाठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। अर्थात प्रभु ने जैसे ही बाण पर हाथ फेरा है वैसे ही पूरा ब्रह्मांड हिल गया है, और दिग्गज, कछुए, सांप, पृथ्वी, पहाड़ ये सब डगमगाने लगे हैं, सारे एकदम डगमगा गए हैं मित्रों। इसलिए अंगद कहते हैं वह पैर नहीं पटकते, सिर्फ हाथ घुमाते हैं, और हाथ घुमा करके ही या उनके हाथ घुमाते ही पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाती, एक संकेत मात्र से। मित्रों, हमारे घर में जो ये मूर्तियां हैं ना, ये भी हमारा इंतज़ार करती हैं, हमारी प्रतीक्षा करती हैं। और जैसे कि ये परंपरा चली आई है भोजन कराने की मूर्तियों को, उनको विश्राम कराने की, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप कईयों के मुंह से सुनेंगे, कई लोग इस बात को बताएंगे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ मूर्तियाँ आज भी चलती हैं रात्रि में। एक पहुँचे हुए संत हैं, मैंने उनका संत का सत्संग सुना। संत जी बता रहे थे कि वो कैलिफोर्निया के उसी मंदिर में, जिस मंदिर की घटना मैं बताने जा रही हूँ, उसी मंदिर में के परिसर में कथा वाचन कर रहे थे।
और रात्रि में कथा वाचन के समय सब चले जाते हैं, सिर्फ संत जी थे, उनकी संगत थी और रसोइयाँ था। संत अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें मंदिर के पीछे होते हैं ना, मंदिरों में संतों के रुकने के कमरे, ठहरने के कमरे, तो उनके उस कमरे में जब वो विश्राम कर रहे थे तो अचानक उनको किसी के चलने की पैरों के चलने की आहट सुनाई दी। पैरों के चलने की आहट सुनाई दी तो उनके मन में ये हुआ कि अरे इतनी रात्रि में, रात्रि के 1 बज रहा है, इसमें कौन चल रहा है। तो उन्होंने दरवाज़ा जो था मंदिर का, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऐसे सांस थी, थोड़ी सी सांस थी, तो उस सांस से उन्होंने झांक के देखा जगत जननी जगदम्बा मैया सीता की, जिस प्रतिमा को लोग देखने आते थे, जो प्रतिमा ऐसे प्रतिमा बनकर खड़ी थी, वह प्रतिमा चल रही थी, रात्रि में मंदिर में भ्रमण कर रही थी। तो आज भी मूर्तियाँ चलती हैं, आज भी मूर्तियाँ, केवल भाव होना चाहिए मित्रों, भाव होना चाहिए। और इसीलिए तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रभु घूमते हैं। आज जगन्नाथपुरी का भी तो यही वृतांत है, जगन्नाथपुरी की भी तो यही गाथा है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे हृदय में भगवान आने लगे, मेरे हृदय में भगवान आने लगे, मेरे हृदय में भगवान आने लगे, रास क्या क्या न जाने रचाने लगे, रास क्या क्या न जाने रचाने लगे। मैंने पूछा कि भगवान खाते हो क्या, मैंने पूछा कि भगवान पीते हो क्या, प्रेम भक्ति का रस वो बताने लगे, प्रेम भक्ति का रस वो बताने लगे। मेरे हृदय में भगवान आने लगे, रास जाने वो क्या क्या रचाने लगे। मैंने पूछा कि भगवान रहते कहाँ, मैंने पूछा कि भगवान रहते कहाँ, अपने भक्तों का मन वो बताने लगे, अपने भक्तों का दिल वो बताने लगे। हाल क्या क्या न जाने सुनाने लगे। तो ऐसी हैं मेरे भक्त वत्सल भगवान। तो अंगद ने एक ही प्रसंग बताया है और रावण को इस तरह से विभिन्न प्रकार से अपमानित किया है। एक और अत्यंत रोचक कथा अंगद और रावण के संवाद के विषय में है। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों। महाबली महाविद्वान अंगद की जय।